श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी, गाये गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कवि सतिन लोक उदागर, बिनु छल विश्वनाथ परनेहु, राम भगति कर लक्षणेहु। आज मंगलवार का दिन हनुमान सेतु में गया था। सावन के महीने का ये पहला मंगलवार था और वहाँ से मुझे जो कुछ कहने के अवसर मिला बहुत क्षणिक है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने जो प्रस्तुत है भगवान शंकर के परिवार की झांकी है। 12 इसके अंदर ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, गणेश जी, कार्तिकेय महाराज शिवलिंग, शंकर पार्वती, नंदी महाराज, और सामने ये है कि सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, ये हमारा एक आर्टिकल छपा हुआ। इसके अंदर एक बड़ी खास बात है जिसमें मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। यह राम का, ये भगवान का, राम लक्ष्मण जानकी, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो उसे गौर से देखिए कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। तो हनुमान जी के सिर पर रामचंद्र जी का हाथ है। बहुत गौर से देखिएगा कि यदि सही ढंग से दिख रहा तो रामचंद्र जी के कर कमल जो है भगवान हनुमान जी महाराज के सिर पर विराजमान है। और प्राय वैसा ही है कि जिस पर हम चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। सबसे पहले सावन के महीने के जो परम पूज्य देवता हैं उनका स्मरण कर लेते हैं। बहुत कम समय है मेरे पास, फिर भी हनुमान सेतु गए थे, वहाँ से प्रसाद स्वरूप जो मुझे माला मिली है वो पहने हुए हूँ मैं। और साथ साथ ये है कि वास्तविकता ये है कि भाई किस तरह से आपसे बताऊँ। आज मैं चाहता था किसी तरह ये बताना, लेकिन हो सकता बता पाऊँ ना बता पाऊँ, समय नहीं है। फिर भी एक बात चीज़ देख लीजिए कि हनुमान जी महाराज के सिर पर हाथ रखा हुआ है। इस बात को बहुत गौर से कहना चाहता हूँ। आप लोगों को यदि याद होगा, जिस समय रामावतार होने के समय आया था, जिस समय रामावतार का समय होने आया था, तो हनुमान जी से उन्होंने कहा था, हनुमान जी से नहीं बल्कि पूरे सारे देवताओं से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि बानर धर रूप हरिपद सेवों जाए, बानर धर रूप हरिपद सेवों जाए। मतलब आप लोग बंदर मत बनिए, चौपाई दोहा ये कहता। लेकिन ये लिखा हुआ कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, केसरी नंदन, शंकर सुनन भवानी नंदन, हनुमान जी का जन्म हुआ कि वो अंजनी के गर्भ से हुआ। पूरा उसका दृष्टांत है, तमाम सारे अक्षरे पिक्चरें सब कुछ आ चुकी है। लेकिन दोहा ये कहता है कि बानर धर रूप हरिपद सेवों जाए। अगर ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए तो सारे देवता जो थे वो सब बंदर जो बनकर वहाँ पर आए थे, वो निश्चित रूप से उन लोगों ने बंदर की छाल पहन रखी थी। सब देवता थे, अगर ये इस दोहे को माना जाए। और यूँ अगर कहा जाए तो वो जड़ योनि में आए थे, सब बंदर बन गए थे। लेकिन ये समस्या सामने तब आई उस वक्त जब भगवान राम से जब पहली मुलाकात होती है। किष्किंधा कांड में ये हुआ कि सुग्रीव ने भेजा कि दरिबट रूप देखता जाओ, कह जान जिया साईं बुझा। और बठैस बाल होई मन मैला, भागऊ तुरंत तजो है सैला, विप्र रूप धरि कपिता गहु, माथ नाय पूछ अस बहु, को तुम सामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेत विचरो बन स्वामी, मधुर मनोहर सुंदर गाता, सामल मनुष्य गात। इस तरह से उन्होंने पूरी चौपाइयाँ ऊपर गई है। सामल मृदुल सहस दुख आप आतप बाता। ये धूप गर्मी सब कुछ सहन कर रहे हैं, आप कौन हैं मुझे बताइए। तो भगवान राम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी प्रिय नार सुभाई, हिया हरि निश्चर वैदे ही, विप्र प्रभु हम खोजते ही। अच्छा, आपन चरित कहाँ मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बताई। यहाँ तो हमने आपको पूरी चौपाई कह के सुना दिया। वास्तविकता ये है कि जरा इस बड़े गौर से सुनिएगा कि जिस वक्त हमारे जीवन में
हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, हमारे परम प्रिय, हमारे आत्मीयता का बोध कराने वाले यदि ईश्वर के रूप में है, माता पिता के रूप में है, वात्सल्य जनित प्रेम को अर्पित करने वाले अगर कोई महापुरुष है, हमारे घर के स्वजन से नहीं है, तो यदि वो मिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि भल भल आंसू चूता है, टप 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 करके, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, बिल्कुल नहीं निकलती। बल्कि आदमी पूछता है कि भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, आओ गले लग जाएँ, आओ गले लग जाएँ, और मत्था चूम लें, और तुम्हें प्यार कर लें, सभी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन रोने वाला आदमी जो है वो क्या सोच कर रोता है, उसकी उस रोदन का, उस क्रंदन का नहीं हो सकता। हम देहातों में जब देखते थे लड़कियां विदा होती थी या विदा उनके घर के माता पिता आ जाते थे भाई भाई, तो आप समझिए कि हमारे गांव की तरफ एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो रामायण में लिखा है, खासतौर से भेंट अखबार। भेंट प्लस अखबार, अखबार माने अंग, अंग से अंग मिला देना, अंक भरना, है ना। तो भेंट है अंक भर के, मतलब गले से गले मिला लिया, हृदय को हृदय से मिला लिया, दोनों बाहों में समेट लिया, इसको कहते हैं भेंट अखबार। और वैसे देहाती भाषा में भेंट अखबार कहते थे। तो हम देखते थे कभी मेरी माता जी कभी अपने भाइयों को पा करके रोती हैं, कभी किसी को, कभी लड़कियां जो विदा हुई वो सब रोती हैं, तो भेंट अखबार होता है। यही स्तुति राम के उसमें लिखा हुआ है। जिस वक्त चित्रकूट में भगवान राम से उनसे मुलाकात होती है भरत लाल जी की, तो वहाँ पर एक चित्र आया हुआ, उसमें लिखा है कि को कुछ कहाई न को कुछ पूछा, को कुछ कहाई न को कुछ पूछा, प्रेम भरा जनु रह घट छूछा। कि प्रेम से भरा हुआ घड़ा है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि छूछा है, उसमें कुछ है ही नहीं। और कोई किसी से नहीं पूछ रहा कि भैया भरत कैसे तुम आए, और वो रामचंद्र जी नहीं पूछ रहे हैं कैसे आए, और भैया भरत नहीं पूछ पा रहे हैं कि भैया आपका इस जंगल में कैसे ज़िंदगी कट रही। लेकिन दोनों आदमी एक दूसरे को देख करके इस तरह से वो भाव विवल हैं कि अपने आँखों की आंसू किसी तरह से छिपाए हुए हैं, रो नहीं पा रहे हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रेम भरा जन घट रहा है सोचा, प्रेम से भरा हुआ घट है, न छलक रहा, न गिर रहा, न कहीं किसी तरह ढड़क रहा। आज हनुमान जी से मुलाकात हो गई है, और हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु पहचान पर गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। हनुमान जी कह रहे हैं कि जिस वक्त हमने आपको पहचान लिया, भगवान को हमने जिस वक्त पहचान लिया, उन्होंने पूछा कि एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि पुनि मोहि विचार यहू, दीन बंधु भगवान। अरे भगवान, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणाधान, हे करुणा सागर, हे करुणा के सिंधु, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे अनन्य देव, आप मुझसे पूछ रहे हैं। अरे भाई, मैं तो जड़ योनि में हूँ, बंदर की योनि में हूँ, मुझसे भूल हो सकती है, कम से कम आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कैसे भूल हो गई कि आपने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन मैंने पहचान लिया, और पहचानने के बाद जब चरणों में गिरते हैं तो आप ज़रा देखिए सीन जो दिखाई पड़ रही है, इसमें भगवान राम का जो हाथ है वो भगवान हनुमान जी महाराज के सिर पर है। यही स्तुति उस वक्त होती है जिस वक्त भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। क्योंकि शंकर भगवान का समय चल रहा है, इसलिए शंकर भगवान का नाम विशेष लेना था, इसलिए हमने इस प्रसंग को यहाँ पर लिया। अब वहाँ पर क्या है, कब प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, मगन सुख प्रेम स्वमगन काए गौरीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। गौरीसा जो है भगवान शंकर, गौरी के स्वामी भगवान शंकर जो है वो मगन हो गए कि आज भगवान राम ने अपने कर कमलों को मेरे सिर पर रख दिया। हाय परमात्मा, कितनी बड़ी बात है कि आज मैं धन्य हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े से बड़े लोग जो हैं जब कभी किसी से मिलते हैं जुलते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, अगर एक बार सिर पर हाथ रख दिया लोग तरसते हैं। जी, मैं तो कड़वा सच कहना चाहता हूँ, हम लोग अपनी बुढ़ापे में पहुँचने के बाद चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर मेरा से कोई बड़ा कोई मिल जाता है और एक बार पुकार कर, एक बार नाम लेकर के या ऐसे कर, अरे भाई इधर आओ, हम तुमसे गले मिलना चाहते हैं, और कुछ नहीं अगर मेरे सिर पर हाथ धर देता तो अंतरात्मा इतनी तृप्ति को प्राप्त होती है जैसे लगता है कि मेरे माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी मिल गए।
आज गौरीसा भगवान शंकर को रामचंद्र जी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया तो मगन मगन गौरीसा मगन हो चुके हैं। और उसके बाद कथा रुक गई। कथा रुक गई कुछ देर के लिए कथा रुक गई तो भवानी कहने लगी कि ये क्या हुआ भाई, अचानक कहते कहते आपकी आंखों में आंसू और आप बिल्कुल चुप हो गए, आपकी तो गला रुंध गया, आवाज़ भी निकल रही है। तो सावधान मन कर पुरी शंकर, लागे कथा कहन अति सुंदर। सावधान मन करी पुरी शंकर, लागे कथा कहन अति सुंदर। भगवान शंकर ने कहा कि अगर मैंने यहीं कहीं रो रहा दिया तो कथावाचक की जब दशा इतनी दुर्दशा हो जाएगी तो जो श्रोता है वो तो ये उठ के भागेगा कि भैया ये तो रो ही नहीं, फिर कैसे सुना ले, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। भगवान शंकर सावधान हो गए। उन्होंने कहा ना यहाँ पर अपने इस जो मनोवृत्ति है, ये जो आत्मीयता का जो बोध हुआ है, जो मन में जो एक प्रकार की अतृप्ता अवस्था थी, आज जो तृप्ति को प्राप्त हो रही है, भगवान की प्राप्ति हो रही है। और सिर पर हाथ रख दिया, ये मेरे लिए एक प्रकार का सब कुछ दे दिया, आपसे कुछ नहीं बचा। होता है कि भाई जब तक माता पिता जीवित है तब तक उनकी छत्र छाया अपने सिर पर है। जिस दिन माता पिता नहीं रहेंगे, जिस दिन गुरुजनों का हाथ सिर से हट जाएगा, आप समझिए बिना छाते के हो जाएंगे, बिना छत्र के हो जाएंगे, बिना किसी प्रकार की क्या कहना चाहिए कि अरे अब यूँ किस तरह मैं कहूँ कि यूँ समझ लीजिए कि आप एक प्रकार के आलम्बन रहित हो जाएंगे, कुछ नहीं, अब आपको ऊपर सिर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। तो यही बड़ी ख़ास बात है भगवान शंकर ने कि इसके बाद ये जो शिक्षा दी है, हनुमान जी ने जो शिक्षा यहाँ पर प्रदान की है, चूँकि आज मंगलवार की बात थी। दूसरा ये हमें शंकर भगवान के बारे में कहना था, तो हाँ चूँकि हनुमान जी स्वयं शंकर भगवान के रूप में हैं और वो कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाते समय अतीत में जो घटना घटी है उसको भवानी से कह रहे हैं कि सावधान मन कर शंकर, लागे कथा कहान सुंदर। तो कथा तो सुनाई जा रही है, सुंदर कथा सुनाई जा रही है, और साथ साथ ये है कि अंदर से मन भी खूब प्रेमाश्रु है, मन गदगदायमान है। मन में इतनी आत्मीयता है, कह नहीं सकते। जैसे भाई कोई बिछड़ा हुआ किसी को मिल जाए, होता है कभी कभी बिछड़े हुए लोग जब किसी से मिल जाते हैं तो वो बिछड़ापन जो है बहुत ही कसक प्रधान होता है, कह नहीं सकता। मुझे याद है कि एक बार एक गीत मुझे लिखना था और मैं एक सज्जन से मिलने के लिए गया, उनकी विदाई हो रही थी। अब वो उसके बाद फिर नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे कभी। तो मैं उनके घर में गया, घर के चौखट का दरवाज़ा खोला, निकल के बाहर आए, कहने राय शाम तुम कैसे आए भाई, क्या हुआ? हम कहा सर आपकी आज विदाई हो रही है और मेरा मन जो है आपको जाता हुआ देख करके बहुत ही द्रवित हो गया। तो उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने वो 4 लाइन सुना दी थी, वो आप सुनिए, आपको सुना दे रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है इस बात में। चाहते कुछ कहें तुमको मगर कुछ कह नहीं पाते, चाहते कुछ कहें तुमको मगर कुछ कह नहीं पाते। हृदय में टीस है इतनी कि उसे हम सह नहीं पाते। तड़फा है मेरा मन यूं ज्यों जल बिन मीन तड़पी है, तड़फा है मेरा मन यूं ज्यों जल बिन मीन तड़पी है। दिलाएं याद क्यों कैसे सिसक कर रो नहीं पाते, चाहते कुछ कहें तुमको मगर कुछ कह नहीं पाते। कितनी व्यवस्था है, कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे हैं, मुंह पर सब जैसे कि जो दिल में है उसे छिपाना, गाना गाता, जो दिल में है उसे छिपाना भी मुश्किल, जो होठों पर है उसे लाना भी मुश्किल। अजीर उठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। अरे तो जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा, ये तो बहुत बात की बात है। यहाँ तो परमात्मा सामने आ चुका है और आ करके उसने उनके सिर पर हाथ रख दिया। रख देने के बाद हनुमान जी की जो स्थिति है वो बिल्कुल भावाविभोर हो गए, रोमांचित हो गए, रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। ऐसा लगा कि रोम रोम फुलफुला आया हो और कहने के लिए शब्द शेष नहीं बचा। वो निशब्द हो गए और बोलने के लिए नहीं कह पाते तो आँख से आंसू भराते और नहीं चुप्पी साथ। ये स्थिति, ये जो हमने इसीलिए सिर्फ चयन किया कि यहाँ तक की एक स्थिति और आती है जानकी जी के संबंध में कि धनुष नहीं टूटा, सबको कह दिया कि जाओ घर अपने घर वापस जाओ। तदो आज निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विद वैदे विभाव। उस वक्त जानकी जी के जो जीवन में घटना घटी उसको एक लाइन में सुना दे रहा हूँ, चौपाई लिखी है। गिरा अनिल मुख पंकज रोपी, अभय नलाज निशाय अवलोकी। गिरा अनिल, अनिल मैंने हवा,
गिरा माने वाणी, मुंह से सांस से निकलती हुई जो वाणी है, गिरा अनिल मुख पंकज रूपी, कमल रूपी मुख पर वो हवा जो सांस निकल रही है वो निकल के बाहर नहीं आ रही। गिरा अनिल वाणी, वाणी जो है मुंह से निकलना चाहती है, स्वर शब्दता स्वरबद्धता होना चाहती है, लेकिन उस पंकज रूपी मुखमंडल के ऊपर बिल्कुल मुख पर छाई हुई है, मुखारबिंद पर छाई हुई नहीं निकल पा रही है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, गिरा अनिल मुख पंकज रूपी अभय नलाज निशाय अवलोकी। और उन्होंने अभय नलाज, उनको इस बात की लज्जा भी नहीं है और भय भी नहीं है, बस कहना भी चाहती हैं, कहना नहीं भी चाहती हैं। कितनी स्तुति है कि भाई आदमी रोवे और रोए न दे। हालांकि यहाँ जबरा मारे रोए न दे वाली कहावत है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर ममत्व की एक प्रकाष्ठा है, वात्सल जनित प्रेम की चरम चरम सीमा पार हो गई है। तो वहाँ पर लिखा हुआ कि लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम कृपण कर सोना। जानकी जी के नेत्रों में आया वो आँखों में आंसू, प्रेम के आंसू, धनुष टूटा नहीं अभी। और ये प्रेम जो हम जो उनसे आशीर्वाद लेके आए, आज ये प्रेम कहीं फलीभूत हो या न हो, लेकिन ये जो ममत्व जागा है इसकी क्या होगी दशा। तो कह रहे हैं कि आँखों में नेत्रों के कोनों में आए हुए आंसू जो हैं वो कोरों में ही रुक गए, उनको उन्होंने छलकने नहीं दिया, एक बूंद नहीं छलका। कहना ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी कंजूस को, कृपण माने कंजूस को कहीं सोना मिल जाए तो सोने को कैसे छिपा कर रखता है, उसी तरह सोने की जो बिंदु है, अश्रु बिंदु है, उनको जानकी जी ने छिपा लिया। भगवान राम से मिलते हुए वो भी कहते हैं कि प्रभु पहचान परव गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हे उमा, मैं उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता जो भगवान से मुलाकात हुई थी। आज ये मुलाकात यहीं पर विराम लेती है। मैं भगवान आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शंकर और श्री गुरु के रूप में तो वही भगवान शंकर भी हैं कि त्रिभुवन गुरु सब वेद बुखाना, वो भी गुरु हैं, हनुमान जी भी गुरु हैं। सभी उन सब दोनों के रूपों को हम हृदय से सतकोट नमन करते हैं। आप लोगों से हृदय से प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने अपने ढंग से उन्हें भजिए। और आज की तारीख में यहीं पर मैं विराम देता हूँ। मुझसे किसी प्रकार की कहने सुनने में भूल हुई हो तो राधे श्याम राधे आपसे क्षमा मांगता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हनुमान, जय श्री बजरंग बली की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए भोलेनाथ की जय।